नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सॉमेट टॉक्स में, जहां पर हम बातें करते हैं मनी, करियर तथा ट्रैवल के बारे में। तो आज हम आरआरबी एनटीपीसी के एक पोस्ट के बारे में अपना डिस्कशन लाए हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस डिस्कशन के बारे में जानकारी देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। तो जैसा मैंने बताया था कि मैं आरआरबी एनटीपीसी के जो वैकेंसीज है उसके बारे में अपना पोस्ट जो है, मतलब एक पोस्ट है जिसका नाम है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, उसके बारे में मैं आपका जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का काम क्या है। वो टाइपिंग के कामों के अलावा क्लरिकल जॉब्स के साथ भी इन्वॉल्व होते हैं। तो आइए आगे बात कर लेते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के जॉब प्रोफाइल के बारे में, फिर पोस्टिंग के बारे में, उसके बाद प्रमोशन के बारे में, फिर सैलरी के बारे में और पर्क्स के बारे में। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हम ये देखते हैं कि जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जॉब प्रोफाइल क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख लेंगे, ये एक क्लरिकल जॉब होता है जिसमें आप फाइल की हैंडलिंग और ऑर्डर्स का रिकॉर्ड कीपिंग वगैरह करते हैं। इसके अलावा ऑफिस का जो ऑर्डर है वो सब भी आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, जिससे जो भी फर्दर एम्प्लॉय का डेवलपमेंट हो या कोई भी चार्जशीट वगैरह हो वो उन तक सही समय पर पहुंचाया जा सके। इसके अलावा आप सीनियर मोस्ट स्टाफ की जो बातें हैं उसके बारे में उसको भी आप हैंडल करते हैं। उनका जो ऑर्डर्स हैं उनके आधार पर भी आप पेपर वगैरह बनाते हैं। दूसरा काम जो होता है वो होता है फाइल मूवमेंट से रिलेटेड, जिसमें आप जैसा कि आप इस जॉब को ज्वाइन करेंगे तो उस समय आपको एक वेल बिहेव्ड प्रोफेशनल की तरह रखना है, क्योंकि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑफिसर्स से साइन कराने पड़ेंगे। सबका एटीट्यूड, मूड, माहौल कैसा रहता है इसके बारे में आपको पहले से तो जानकारी रहेगी नहीं। तो जितना कोशिश करिए प्रोफेशनली अपने काम को हैंडल करिए ताकि आप आराम से इस काम को कर सकें। स्किल, तो देखिए जैसे कि ये टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट वाली पोस्ट है, इसमें स्किल आपका बहुत मायने रखती है, क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आप बहुत अच्छा स्पीड से टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं तो आपको वैसा काम दिया जाएगा जिसमें 8 घंटे में आपसे ज़्यादा काम करवाया जा सके, ठीक है। उसके बाद जो आपके सीनियर्स है शुरू में आपका टेस्ट भी ले सकते हैं। जनरली उस टेस्ट का कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो आपका ऊपर जॉब प्रेशर डाल के आपका जो कार्य क्षमता है उसको टेस्ट कर सकते हैं। तो यही था जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जॉब प्रोफाइल। आगे बढ़ते हैं और अब हम देख लेते हैं पोस्टिंग के बारे में। तो पोस्टिंग क्या है? जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की जो पोस्टिंग होती है वो जनरली हेडक्वार्टर्स में होती है, नहीं तो फिर वो डिविजनल हेडक्वार्टर्स में पोस्टेड होते हैं। नॉर्मल जो नई पोस्टिंग होती है वो तो डिविजनल या सब डिविजनल लेवल पर ही होती है, डायरेक्ट आपको हेडक्वार्टर नहीं भेजा जाता है, जिसमें आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना, काम कैसे करना है, किस तरह से जॉब से आपको फेमिलियर कराया जाता है नया। उसके बाद होता है स्पेशल पोस्टिंग या एक्सपीरियंस पोस्टिंग। देखिए दोनों पोस्टिंग से ही रिलेटेड है, मैंने इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दिया है ताकि समझने में आसानी हो। स्पेशल पोस्टिंग में क्या होता है कि जैसे अगर आप बहुत अच्छे हैं अपने काम के प्रति, बहुत फास्ट हैं, आप जो भी काम आपको दिया जाता है तुरंत कर लेते हैं और एक्यूरेसी के साथ करते हैं, तो आपको फिर स्पेशल पोस्टिंग दी जाती है। स्पेशल पोस्टिंग यानी आपको हेडक्वार्टर में प्लेस कर दिया जाता है, वहाँ का काम या रिकॉर्ड कीपिंग से संबंधित कार्य आपको दिए जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है, किसी ऑफिसर को लगता है कि उनके काम के लिए आप सुटेबल चॉइस है, तो उस ऑफिसर के साथ भी आप जुड़कर काम कर सकते हैं। तो ये थी पोस्टिंग से जुड़ी हुई बातें। अब बात करते हैं प्रमोशन से जुड़ी हुई बातें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे हैं
जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो है वो लेवल 2 में ज्वाइनिंग होता है। उसके बाद आप ज्वाइनिंग के 3 साल, मिनिमम 3 से 4 साल के अंदर आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो कि डायरेक्ट लेवल 5 है, मतलब लेवल 2 के बाद सीधे लेवल 5 में आप सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बन जाते हैं। उसके बाद आप उसके 4 साल के बाद आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए एलिजिबल होते हैं, और अगर वैकेंसी रहती है तो आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी बना दिया जाता है। फिर आगे होता है COS यानी चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट लेवल 7। तो जब आप लेवल 6 में पहुंचते हैं, उसके 7 से मतलब मिनिमम 8 से 10 साल के अंदर आपको COS यानी चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट बना दिया जाता है। दोस्तों ये बातें ध्यान रखने योग्य है कि जब आप जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में ज्वाइन करते हैं तो आपको सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट बनने के लिए जो 3 से 4 साल लगते हैं, ठीक है, वो 3 से 4 साल जो है, ठीक है, इसको आप यूज कर सकते हैं आपका कैरियर बिल्डिंग के लिए, दूसरे कैरियर्स के बारे में के लिए आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक चीज है, प्रमोशन थोड़ा सा स्लो है क्योंकि इसकी वैकेंसीज बहुत कम होती है। आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि स्पेशल प्रमोशनल चांसेस। तो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे, इसमें हम स्पेशल प्रमोशनल चांसेस बोल के अलग सा इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए नॉर्मल प्रमोशन जो है वो वैकेंसी के आधार पे आपको मिल जाएंगे, लेकिन स्पेशल प्रमोशन जो है उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा। तो कौन कौन से पोस्ट हैं? तो आप APO बन सकते हैं लेवल 8 में, DPO बन सकते हैं लेवल 10 में, उसके बाद सीनियर DPO बन सकते हैं लेवल 11 में। अब आप ये सब जो पोस्ट है ये एग्जाम से ही क्लियर किया जाता है। इस एग्जाम के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो सकती है, जो मिनिमम मेरे नॉलेज में है वो मैं बता देता हूँ आपको। सारे एग्जाम जो है ऊपर में, जिसमें केवल APO का एग्जाम होता है, बाकी सबका एग्जाम के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, ठीक है, वो प्रमोशनल लेवल से आप बन सकते हैं, लेकिन आपको APO बनने के लिए एग्जाम देना होगा। तो कैसे करेंगे आप? तो इन सबको, जैसे APO का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है मिनिमम 3 या 5 साल होता है जब आप ऑफिस सुपरिटेंडेंट के रूप में काम करते हैं। तो जब आप OS बन जाते हैं या 3 और OS रहते हुए 3 से 5 साल काम कर चुके होते हैं, तब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, यही आपसे मेरा रिक्वेस्ट रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगा तो हो सकता है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बेनिफिट दे पाए। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं सैलरी की। तो जो आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है यही है सैलरी स्ट्रक्चर। इसके बारे में मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपका बेसिक पे 19,900 रुपये है। मैंने X सिटी, Y सिटी और Z सिटी के बारे में, मतलब किस किस सिटी में आपको क्या क्या अलावेंसेस मिलेगा वो आपको यहाँ दिखा दिया है। इसके अलावा एक चीज़ और दिखाई है, वो है हाउस रेंट अलावेंस। तो देखिए पहला जो X सिटी में है 5,373 रुपये बनते हैं, लेकिन आपको मिलेगा 5400 रुपये, क्योंकि मिनिमम जो रूल है आपको X सिटी में 5400 देने का रूल है, Y सिटी में 3600 देने का रूल है और Z सिटी में 1800 देने का रूल है। तो किसी भी सिटी में आपका प्रमोशन हो, जैसे X सिटी में अगर प्रमोशन होता है तो आपको इन हैंड 31,749, Y सिटी में अगर आपका पोस्टिंग हो तो इन हैंड 29,353, Z सिटी में अगर आपका पोस्टिंग हो तो इन हैंड 27,578 रुपये। अगर टोटल ग्रॉस सैलरी की बात करें तो X सिटी में आपको मिलेंगे 34,725 रुपये, Y सिटी में आपको मिलेंगे 32,304 रुपये और Z सिटी में आपको मिलेंगे 30,504 रुपये। यहाँ एक चीज और ध्यान देना है कि मैंने डियरनेस अलाउंस को 38% के रूप में लिया है। जनवरी 2023 से ये बढ़कर 42 या 43% हो जाएगा, तो आप उसके हिसाब से डियरनेस अलाउंस में केवल चेंज कर सकते हैं। चलिए अब कुछ सुविधाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि अन्य जो जॉब्स जो हैं, जितने भी जॉब्स रेलवे में है, सबसे मतलब ये जो जॉब है हर आदमी जानना चाहता है कि किस जॉब में क्या सुविधा है। तो ये जो जॉब है ये लेस स्ट्रेसफुल जॉब है, क्योंकि आप डायरेक्टली पब्लिक से कनेक्टेड नहीं है, तो आपको पब्लिक का दिक्कत मतलब परेशानी वगैरह सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सीधे ऑफिस में कनेक्टेड होंगे ऑफिसर्स के साथ, तो पब्लिक का जो भी गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन है उसको आप
टैकल नहीं करेंगे। आराम से ड्यूटी आएंगे, ड्यूटी में जो भी जॉब आपको दिया जाएगा उसको कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करके आप शांति से घर जा सकते हैं। दूसरा है डायरेक्ट कनेक्शन टू द हायर ऑफिशियल्स, मतलब आपको हायर ऑफिशियल से डायरेक्ट कनेक्शन मिलता है। आप उनके पास रोज फाइल लेके आते जाते हैं, तो आप अपना काम भी उनके थ्रू करवा सकते हैं। कभी कभी वो आपको फेवर करेंगे, अगर आप अच्छा काम करेंगे तो वो जरूर आपको फेवर करेंगे। जैसे प्रमोशन वगैरह के समय हुआ, या कोई भी काम आपका अटका पड़ा है तो एक फोन से मात्र वो काम हो सकता है। तीसरा है फैमिली टाइम। जितना ज्यादा ऑफिस में काम करने का मतलब फायदा है वो ये है कि आप शनिवार रविवार को छुट्टी एंजॉय कर ही सकते हैं। इसके अलावा नेशनल हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे, बहुत सारे हॉलीडेज हैं जो लाइन स्टाफ से ज्यादा आपको मिलेंगे। तो जितना ज्यादा आपको छुट्टी मिलेगा, जितना ज्यादा आप त्योहार में घर पे रहेंगे, तो आपका फैमिली आपसे उतना खुश रहेगा। ठीक है, 2 दिन की छुट्टी जरूरी नहीं है कि आपको मिले, लेकिन मैंने माना जाता है कि 2 दिन यानी शनिवार रविवार को छुट्टी जनरली मिल जाती है। ठीक है, नो नाइट ड्यूटी। अब क्योंकि ये दिन की जॉब है तो आपको नाइट ड्यूटी करने के लिए नहीं मिलेगा, तो नाइट ड्यूटी अलावेंस भी नहीं मिलेगा, और नाइट ड्यूटी अलावेंस नहीं मिलेगा तो आराम से रात को सोइए। ठीक है, और दिन में फ्रेश होकर ड्यूटी करने आइए, आराम से फ्रेश माइंड से ड्यूटी करिए। जो भी समय आपको मिलता है उस पर पढ़ाई करिए, और जितना भी छुट्टी आपको मिलता है उसमें आप अपना कैरियर बिल्डिंग के बारे में सोचिए। ये जॉब इतना समय आपको देगा कि आप किसी और के लिए भी कैरियर बिल्डिंग के बारे में, किसी और जॉब के बारे में भी सोच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम देख लेते हैं कि यहीं पर आपका वीडियो एंड हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि ये जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का जो पोस्ट है ओवरऑल बहुत ही अच्छा पोस्ट है। स्लो प्रमोशन है, लेकिन आपको कैरियर बिल्डिंग का रास्ता ये आपको बनाकर देता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि ये वीडियो अब खत्म हो चुका है तो हम आपका धन्यवाद करते हैं इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको लगता है कि ये एक क्वालिटी कंटेंट है और इस कंटेंट को आगे बढ़ाया जाना चाहिए, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें और इस जो खबर है या मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है इसका फायदा ले पाए। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। मिलते हैं नई किसी वीडियो में जो कुछ ही दिनों में कभी भी आ सकती है। सोमेन टॉक्स में आपका बने रहने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।